वेलकम टू ट्यूटोरियल्स ज्ञान। अब की बार मैट्रिक पार का ये त्रिकोणमिति का 5वां पार्ट है। पिछले 4 पार्टों में हम लोग कुछ बेसिक पढ़े, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। पार्ट 4 में हम लोग 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग 60 और 30 यानी 30 और 60 का जो कंसेप्ट है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का उसको सीखेंगे। 30 और 60 में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों का जो कंडीशन है बनने का इक्वल है, यानी कि जो भी नियम है बनाने का, जो प्रोसेस है वो इक्वल है, बट लास्ट में जाकर 30 का एक अलग निकलता लिखते हैं 30 के लिए और इधर लिखेंगे 60 के लिए, बट दोनों का बनाने का निकालने का नियम जो है एक ही है। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, जब हम लोग 45 में गए 45 का निकाले थे तो क्या किए थे कि एक समकोण त्रिभुज माने हुए थे कि ABC एक समबाहु समकोण त्रिभुज माने थे। क्यों कि एक कोण आपका 90 हो जाए और 45 निकलना था किसी प्रकार एक कोण 45 हो जाए। तो जब इस टाइप से माने हुए थे समबाहु समकोण त्रिभुज, तो उस समबाहु समकोण त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु था एक, ऊपर से समकोण था, तो समकोण का भी नियम अप्लाई होगा, समबाहु का भी नियम अप्लाई होगा। तो समबाहु त्रिभुज का 2 भुजा बराबर हो गया और समकोण का एक कोण 90 हो गया। तो इस स्थिति में वहाँ पे हम देखे थे कि ये समबाहु समकोण मानने के बाद ये एक 90 हो गया था। उसके बाद ये 45 निकालना था, तो 45 एक कोण मेरा 45 ये थे, तो ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो सिंगल ये 90, ये 45, 135 और फिर 45 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो ये जो एंगल दिया रहा है, इस एंगल के आधार पे हम लोग काम करते हैं, यानी जिस कोण के लिए निकालने के लिए कहे उस कोण के लिए निकालते हैं। इतना याद रखिएगा। 45 में समबाहु समकोण माने थे, अब समझिए इसमें क्या मान रहे हैं हम लोग। 30 और 60 दोनों का रूल और कंडीशन जो भी है सेम है, लास्ट में थोड़ा बहुत चेंज होता है। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें समबाहु त्रिभुज मानेंगे। समबाहु इसलिए मान रहे हैं कि समबाहु मानने का एक रीज़न ये है सबसे बड़ा कि एक आपको इसमें 60 मिल जाएगा, ठीक। अब उस 60 के अगर हम लंब डालते हैं तो 60 2 भागों में बटेगा। अगर ये ट्रायंगल हुआ तो इस पे लंब डाले तो यहाँ पे एंगल 60 था इस पीक पे, तो ये 2 भाग में बटा, तो ये 30 ये 30, यानी ये पूरा 60 है, तो लंब डालने के बाद ये 30 में बढ़ जाएगा और ये भी 30 में बढ़ जाएगा, इसीलिए हम समबाहु ले रहे हैं। अब आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ये नोट करते रहिएगा साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लास्ट पे। चलिए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। पहले तो हम ये माने कि माना ABC, फिगर के अकॉर्डिंग समझने का कोशिश कीजिएगा कि ABC जो ट्रायंगल ले रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो जो समबाहु त्रिभुज का टर्म एंड कंडीशन होगा उसको तो फिल करेगा ही करेगा। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो वो सभी करेगा। तो माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया। देखिए कोण A, कोण B, कोण C, तीनों कोण 60 डिग्री हो गया, अर्थात कोण A इक्वल टू 60 डिग्री, कोण B इक्वल टू, कोण C इक्वल टू, सभी ये 60 डिग्री हो गया। यहाँ तक समझ गए होइएगा। फिर A से BC भुजा पर AD लंब डाला, यानी कि फिर बिंदु A से इस BC भुजा पर AD लंब डाला। अब ये लंब डालने का कारण भी है, बताएं जस्ट कि ये 2 भागों में बटेगा तो 30 डिग्री हमें मिल जाएगा, यानी 2 भागों में बट रहा है तो ये 30 ये भी, यानी जब लंब डालेंगे तो ये क्या होगा 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी जो एंगल A था ये 2 भागों में बट जाएगा। क्योंकि समबाहु है, तीनों भुजा तीनों कोण बराबर है, तो लंब डालने के बाद भी बराबर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, अर्थात AB BC और कोण A, कोण B, कोण C इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्या किए कि बिंदु A से BC भुजा पर AD लंब डाला। AD लंब डाले हैं जिससे क्या हो गया कि BC जो था आपका 2 भागों में बट गया। जो BC भुजा था लंब डालने के बाद 2 भागों में बट गया BD और CD में। BC जो था 2 भागों में बट गया BD और CD में, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी BD जितना होगा उतना ही आपका CD भी होगा, ठीक। तो वही बात यहाँ लिखा है BD इक्वल टू CD,
बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। अब बी डी इक्वल टू सी डी तो भुजा हो गया, अब कोण पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा। जब लंब डालने तो भुजा पे इफेक्ट पड़ा, क्या भुजा दो भागों में बट गया और दोनों बराबर हो गया, तो एंगल ए पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, ये भी दो भाग में बट जाएगा। एंगल ये जो आपका एंगल है ये भी दो भागों में बटेगा, तो वही लिखा हुआ है। इसीलिए कोण बी ए डी यानी ए की जिक्र हो रहा है। अगर इस टाइप से लिखे पी क्यू आर तो समझ लीजिएगा क्यू का जिक्र हो रहा है, सी डी एफ लिखे तो समझ लीजिएगा डी का जिक्र हो रहा है। जो बीच में एंगल हो उसके बारे में बोला जा रहा है आपको। तो यहाँ एंगल ए है बीच में, यहाँ भी ए है, तो इसका अर्थ ए का चर्चा किया जा रहा है पूरे ओवरऑल त्रिभुज को लेकर। तो इसीलिए एंगल बी ए डी, देखिए बी ए डी कौन है, बी ए डी यानी इस ट्रेंगल में बी ए डी इक्वल है ए सी ए डी का, सी ए डी यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका इस टाइप से, और एक ये त्रिभुज बन रहा है आपका इस टाइप से, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। कोण ए के लिए दोनों इक्वल है। कोण ए का वैल्यू 60 था, ये दो भागों में बटकर बराबर आ गया 30 डिग्री, यानी ए का जो वैल्यू हो गया अब ए बी ए डी और सी ए डी में ए का जो मान हो गया अब 30 डिग्री हो गया। तो वही बात लिखा हुआ है, इसीलिए एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी इक्वल टू 60/2 बराबर 30 डिग्री। मे भी आप यहाँ तक समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये तो एंगल हमारा फाइंड आउट हो गया, और लंब डालें तो ये क्या होगा, 90 होगा ही होगा, ये समझाने की कोई जिक्र है नहीं, कोई बड़ी बात। तो देखिए अब दोनों त्रिभुज में देखिए, चाहे आप ए बी ए डी में देखिए या सी ए डी में देखिए, आप में इस एंगल में आपको एक 60 मिलेगा, एक 30 मिलेगा, एक 90 मिलेगा। उस एंगल में भी देखिए आपको एक 60, एक 30, एक 90 मिल रहा है। यहाँ 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये 60, ये 90 तो ये भी 90, दोनों ट्रेंगल इक्वल है। अब तो ये ट्रेंगल हो गया क्योंकि हमको फाइंड करना था 30 और 60, तो इस समकोण त्रिभुज में ये दो समकोण में बंट गया हुआ है, ए बी ए डी और सी ए डी के रूप में। तो इस ट्रेंगल से चले या इस ट्रेंगल से चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अभी बता रहे हैं कि हम इस ट्रेंगल से चल रहे हैं या इस ट्रेंगल से भी चल सकते हैं। इस ट्रेंगल पे हम लोग वर्क कर लेंगे। अब तो एंगल हमको कोण का पता हो गया कि ये फलाना कोण फलाना है, फलाना कोण फलाना है, यानी कोण ए 30 है, कोण सी आपका 60 है। अब हमको भुजा निकालना होगा, तभी तो आगे हम 30 45 नहीं 60 जो भी वैल्यू निकालना होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो अब पहले अब भुजा पे वर्क करते हैं। अभी जो भी वर्क हम लोग यहाँ तक किए हैं ये हम लोग कोण पे वर्क किए हैं, अब भुजा पे करते हैं। तो पुनः माना कि फिर मानेंगे समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण 60 हुआ था, उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा आपस में बराबर भी होगा। तो पुनः माना कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एक्स, ट्रेंगल ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी तीनों बराबर होगा, इसका वैल्यू हम लोग x मान लिए। यानी कहने का सेंस ये हुआ कि ये आपका x, ये पूरा आपका x हुआ, ये आपका x हुआ। चलिए अब x हुआ तो देखिए BD और DC क्या होगा, दो भागों में बट गई है। तो ये आपका पूरा x है तो इतना क्या होगा x/2, इतना भी x/2 होगा, आधा, यानी आधा प्लस आधा पूरा x, तो ये आधा ये आधा, तो ये हो जाएगा आपका BD x/2 और CD या DC बोले ये भी आपका x/2 हो जाएगा। तभी तो आधा और आधा का योग पूरा यानी x के बराबर होगा। वही बात यहाँ लिखा हुआ है BD इक्वल टू CD इक्वल टू x/2, x दो भागों में बटेगा तो x/2 वैल्यू आ गया। चलिए अब इस ट्रेंगल में देखा जाए तो सब चीज़ हमको पता है सिवाय एक चीज़ का, AD नहीं केवल पता है, बाकी बात सब कुछ पता है। इस ट्रेंगल में देखे या इस ट्रेंगल दोनों सेम है, ये x है तो ये x है, ये 30 है तो 30 है, 60 है तो ये 60 है, ये 90 है तो ये भी 90 है, ये x/2 है तो ये x/2 है, दोनों इक्वल है। किसी भी ट्रेंगल में जाकर आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ACAD में चलेंगे। तो अब क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज CAD में आप BAD में भी जाकर सेम लॉजिक वही अपनाइएगा। तो समकोण त्रिभुज CAD में पाइथागोरस प्रमेय से हम यूज करते हुए AD निकालेंगे। AD मेरा लंब होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी का एक कॉन्सेप्ट में हम लोग 6ठे नंबर में पढ़े थे कि लंब बराबर होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर
माइनस आधार स्क्वायर। अब देखिए इस फिगर में हम पहले ही जिक्र कर दिए कि ट्रायंगल हम किस में चल रहे हैं, CAD में। तो CAD में देखिए चल रहे हैं, तो CAD में ये आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हुआ, ये आपका कर्ण हुआ। सबसे बड़ी भुजा देखिए हम पहले ही डिनोट कर देते हैं, ये आपका कर्ण हुआ सबसे बड़ी भुजा, और ये आपका आधार हुआ। अगर 30 के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिर 60 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर ये आधार न होकर लंब हो जाएगा। फिलहाल हम 30 के अकॉर्डिंग पहले 60 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, फिर 30 के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 60 के अकॉर्डिंग चले तो ये आपका लंब हो जाएगा, यहाँ पर का जो भुजा निकलेगा ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार हुआ। चलिए, तो लंब का लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू क्या है, x, तो x का स्क्वायर, या ऐसे भी पहले की लाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा, AC स्क्वायर कर दे तो और बेटर है। AC निकालना क्या है, लंब की जगह पे आपका AD है, तो AD इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर और माइनस हो जाएगा DC स्क्वायर। AC का वैल्यू आपका x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस DC का वैल्यू आपका है x/2, तो x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो स्क्वायर टूटेगा, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस x/2 है, तो क्या है a/b के रूप में है, यानी अंश और हर के रूप में है, तो क्या होगा अंश का भी स्क्वायर हो जाएगा और हर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखाएगा x स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ नहीं कुछ है तो 1 दे देंगे, और 1 4 का LCM निकालेंगे तो आपका ये आएगा 4। 1 और 4 का LCM आपका 4 होगा। 1 में इस 1 से इस 4 में भाग देंगे, 4 बार लगेगा, जितना बार लगे इसके ऊपर जितना हो उतना में उतना से गुना करते हैं, यानी कहने का सेंस बटाबर का हम लोग सिंपल घटाव कर रहे हैं। 1 में 4 से भाग देंगे, 4 बार लगेगा, जितना बार लगे इसके ऊपर जितना हो उतना में, जो इतना बार लगे उतना से इतना में गुना करेंगे। तो x स्क्वायर में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस का माइनस, 4 में 4 से भाग देंगे, 1 बार लगेगा, इसके ऊपर x स्क्वायर है, x स्क्वायर में x स्क्वायर से 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। देखिए अब 4x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट जाएगा, तो 3 गो x स्क्वायर बटा 4, यानी 3x स्क्वायर बाई 4। देखिए अब इसमें क्या है कि x स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है, स्क्वायर में है 4 2 का वर्गमूल है, लेकिन 3 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो 3 का रूट 3 ही रह जाएगा, लेकिन x स्क्वायर 2 ठो है तो 1 ठो बाहर निकलेगा, और 4 2 का वर्गमूल है तो बट्टा में 2 आ जाएगा। यानी आपका ये जो ये AD का वैल्यू है ये आपका आ गया √3x/2। चलिए यहाँ तक समझ गए होइएगा ओवरऑल। अब हम एक का निकाल देते हैं, दूसरे का आप केवल कॉन्सेप्ट बता देंगे, खुद से निकाल लीजिएगा। हम 60 का निकाल देते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग, अब ट्रायंगल CAD में चल रहे हैं, बार बार जिक्र कर रहे हैं, ट्रायंगल CAD में त्रिकोणमितीय ना त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से। देखिए आपको नंबर लेना है फुल मार्क, तो थोड़ा बहुत तो भाषा का यूज करना ही होगा। अब ट्रायंगल CAD में त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा से, ठीक। अब देखिए क्या सिंपल कहने का अर्थ हुआ कि जो त्रिकोणमितीय फंक्शन होता है छोटो, उसके आधार पे जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 1 में पढ़े थे कि 6 प्रकार का होता है, साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट, उसी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। बस ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल CAD का हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 के लिए हम लोग चल रहे हैं, और अब
त्रिभुज CAD में एक चीज़ यहाँ पे डिनोट कर देते तो ज़्यादा बेटर रहता। CAD में 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ एक चीज़ आप कर ही लीजिएगा। अब ठीक था। ट्रायंगल CAD में 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज़्यादा बेटर हो गया। 60 डिग्री साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब बटा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए, अगर इस फिगर में CAD में देखा जाए तो ये आपका इस ट्रायंगल के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब के जगह पे AD, कर्ण के जगह पे आपका AC है। तो साइन 60 इक्वल टू AD बटा AC। AD का वैल्यू √3x/2 अब पूरा बटा AC का वैल्यू हो गया आपका x। देखिए यहाँ सिंपल x से x कट जाएगा। कैसे कट रहा है एक बार थोड़ा समझ लीजिए। 3/2x अब /2 है, यहाँ नहीं कुछ है, देख देंगे ये अपने जगह पे उतर जाएगा। ये जब भाग में है, गुना में जाएगा तो पलट जाएगा। तो √3/2x ये अपनी जगह पे आ गया, ये पलट जाएगा तो 1/2। सॉरी यहाँ पे x है तो x होगा, यहाँ भी x हो जाएगा 1/x। ये x से x कट गया तो सिंपल आ जाएगा √3/1। तो डायरेक्ट √3/2 हो जाएगा। √3 में x गुना करें √3/2 का 2, तो ये कट गया। सिंपल यहाँ पे आपका उतर जाएगा √3/2। साइन 60 का ये आपका मान हो गया। फिर लिखेंगे cos 60। cos 60 के इक्वल टू cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस ट्रायंगल में देखिएगा CAD में आपका आधार हो गया CD, कर्ण हो गया AC। तो CD बटा AC, CD का वैल्यू है x/2 और AC का वैल्यू है x। सिंपल उसी प्रकार जैसे ये कटा है उसी प्रकार ये कट जाएगा। यहाँ 3 था, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1/2। फिर आगे आएगा tan 60। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो CAD में देखिएगा लंब आपका AD हुआ और आधार आपका CD हुआ, तो AD बटा CD। AD का वैल्यू है √3x/2 और CD का वैल्यू है आपका x/2। यहाँ देखिए x से x कटेगा, √2 से 2 कटेगा। देखिए सिंपल ये पलटेगा ना, तो ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे x नीचे आएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा। वही यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कर लिए, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं। तो √3 का √3 हो जाएगा, कुछ बस तो है नहीं रहा, ये निकल गया। अब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टेन निकल गया। जस्ट इसका जो उल्टा हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा हो जाएगा सेक 60, यानी कॉस का उल्टा हो जाएगा कॉट, टेन का उल्टा हो जाएगा। तो कॉसेक 60 डिग्री। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो देखिए इस ट्रायंगल है CAD में कर्ण आपका AC हुआ और लंब आपका AD हुआ, तो AC बटा AD हो जाएगा। AD AC का वैल्यू आपका हो गया x और AD का वैल्यू हो गया √3x/2। सेम लॉजिक से फिर कटेगा, यहाँ पे जैसे x से x कट रहा था उसी प्रकार यहाँ भी x से x कट जाएगा, ये पलट जाएगा। किसी यहाँ पे पलट कर ऊपर गया था, सेम वहाँ पे पलट जाएगा। तो √3/2 है तो ये पलटेगा तो 2/√3 हो जाएगा। फिर अब हम लोग निकालेंगे सेक 60 का। 60 सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका उस फिगर में AC है, आधार CD है, तो AC बटा। और चीज़ देखिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का वैल्यू √3/2 तो कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, जस्ट उल्टा। याद करते भी साथ साथ चलिएगा आप लोग, और समझने का तो प्रयास बिल्कुल ही कीजिएगा। साइंस सेक 60 इक्वल टू AC बटा CD। AC का वैल्यू हो गया आपका x, CD का वैल्यू x/2। सेम जैसे ये कटा है उसी प्रकार ये कटेगा, अब फिर ये पलट जाएगा। जैसे x/2 था तब पलट के ऊपर जाता था 2/x होता, फिर x से x कट जाता तो डायरेक्ट 2 बच जाता। अगर किसी को समझने में समस्या होती एक बार समझ ही लीजिए। जैसे x/2 था तो इसको पलटेंगे तो यहाँ नहीं कुछ सही देंगे तो ये अपने जगह पे उतरेगा x/1 के रूप में, गुना ये पलटेगा तो 2/x हो जाएगा। x से x कट गया तो बच क्या गया 2, सेम उधर वही 2 उतर गया यहाँ पे। अब हमें निकालना है, सेक निकल गया, अब हम कॉट निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए तो कॉट 60 डिग्री। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटा लंब, तो आधार ट्रायंगल सी ए डी में आपका सी डी हुआ और आधार cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो आधार आपका सी डी हुआ और लंब आपका ए डी हुआ। सी डी का वैल्यू आपका x/2 है और आधार का वैल्यू आपका √3x/2 है। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, x/2 गुने ये अपने जगह पे आ गया, ये पलट जाएगा यानी 2/√3x, रूट से x से x कट गया, 2 से 2 कट गया यानी 1/√3, ये आपका 60 का वैल्यू हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अब sin 60, एक चीज़ इस सब का वैल्यू याद करते चलिएगा, एक बार लोड नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप वीडियो देखिए उसको नोट कीजिए और खुद से जो भी आप पढ़े होइएगा लॉकडाउन के दौरान, और NCERT बुक लीजिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। जो आपसे सवाल नहीं बनता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन तो हुए होइएगा, और नहीं है ज्वाइन तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से, उसमें ऐड हो जाइए। जो सवाल ना बने वहाँ आप सेंड कीजिएगा, जल्द से जल्द आपको बनाकर दिया जाएगा। तो कहने का सेंस ये हुआ कि sin 60 यानी कि 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब आपको 30, जिससे एग्जाम में अगर 60 पूछे तो सेम लॉजिक अपना दीजिएगा, पूरा यहाँ तक उतार दीजिएगा, हो गया 60 का। बाय द वे अगर 30 पूछे ना तो यहाँ तक, इससे पहले, अब से पहले जो भी तक का प्रोसेस किए हैं सेम कीजिएगा। यहाँ पे केवल 30 के जगह पे आप लोग 60 के जगह पर 30 कीजिएगा। ये सब यहाँ sin 30 होगा, यहाँ cos 30 होगा, और जो प्रोसेस अब sin 30 होगा तो sin 30 के हिसाब से लंब करना और डिसाइड ना होगा, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा आपका। फिर खुद से कीजिएगा, नहीं होगा तो बोलिएगा, ग्रुप में करके इसको बनाकर भेज दिया जाएगा। इस ट्रायंगल यानी इस कोण के लिए यह आपका लंब हुआ, ये आपका आधार हो गया, ये तो कर्ण होगा ही होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप sin 30 खुद से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, धन्यवाद।